अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि हित दर्शत मुक्ति विघ्न हरण होई। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। मेरे आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में शत शत नमन वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, सद्गुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ 11 प्रकरणों में बटा हुआ है। उसमें से एक प्रकरण है ज्ञान चौतीसा। तीसरे नंबर का एक प्रकरण है ज्ञान चौतीसा के चा अक्षर के माध्यम से थोड़ा विचार किया जाए। सद्गुरु कबीर साहब च अक्षर के माध्यम से कहते हैं, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़तै चेतु चित्रकारी, जिन यह चित्र विचित्र होय खेला, चित्र छाड़तै चेतु चितेला। सद्गुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी। ऐ मनुष्य, तूने अपने चित्त में, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, ऐ मनुष्य तू अपने चित्त में बड़ा भारी चित्र की रचना किया हुआ है, निर्माण किया हुआ है, बनाया हुआ है। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छाड़तै चेतु चित्रकारी, ऐ चित्रकारी चितेला, चेतन जीव चित्र छाड़तै चेतु चित्रकारी। तू चित्रकारी करना छोड़ दे, तू चित्र बनाना छोड़ दे। संसार में आकर के तू तमाम चित्र बनाते 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 तू चित्रों में छिप गया है। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छाड़ते चित्र चित्रकारी, जिन यह चित्र विचित्र होय खेला। जिसने यह चित्र बनाया, ये बड़ा विचित्र चित्र बनाया हुआ है। विचित्र चित्र, चित्र छाड़ के चेतु चितेला। चित्रों को बनाना छोड़ दे तू, और चितेला चेतन आत्मा को तू समझ, वही तुम्हारा स्वामी है, वही तेरा परमात्मा है, वही तेरा आधार है, वही तेरा निधान है, वही तेरा सुख का स्रोत है। यहाँ प्रश्न उठता है, किस चित्र की बात सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं? बाहर कोई आदमी घर में, दुकान में, या कार्य क्षेत्र में, फैक्ट्री में, या अन्य स्थलों में, कमरे में चित्र बनाकर रखता है। उस चित्र को छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं कबीर साहब। फिर किस चित्र को छोड़ने की बात कह रहे हैं? और तूने बनाया उस चित्र को कहा जा रहा है। बाहर दीवार में चित्र बनवाया जाता है, कोई कलाकार आकर के चित्र बनाता है, लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है वो चित्र अलग है। आदमी जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात 1-2 वर्ष के उम्र होते होते उसके मन में चित्र बनना शुरू हो जाता है। बच्चा छोटा रहता है, ये मामा, ये पिता है, पापा है,
ये माँ है, ये दादा है, दादी है। तमाम चित्र बनाते बनाते जितना जीवन बीतता है आदमी के चित्त में चित्र बनते चला जाता है। कहता है कि एक कोई व्यक्ति है तो वही किसी का मामा होता है, किसी का साला होता है, किसी का जीजा होता है, किसी का फूफा होता है, किसी का पापा होता है, किसी का नाना होता है, किसी का और कोई रिश्ता होता है। और अमुक 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 करके आदमी मामा, पापा, काका, नाना, चाचा, माता, चाची, चाचा, तमाम नानी, नाना, भाई, भतीजा, तमाम चित्र। उसके बाद आगे और बढ़ता है तो आदमी चित्र बनाते चलता है कि मैं मालिक हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं नेता हूँ, मैं पीएम हूँ, मैं सीएम हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ। तमाम टर टर लगाते आदमी अपने आप में चित्रों का आरोपण करते 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 ऐसा हो जाता है, इतने चित्र बना लेता है आदमी अपने मन मस्तिष्क में कि चितेला चेतन आत्मा छिप जाता है, उसी में दब जाता है। अनेक चित्रों से आदमी का चेतन आत्मा उसी चित्रों में छिप जाता है। छिप कैसे जाता है? आदमी अपने को काका मानता है, मामा मानता है, नाना मानता है, पिता मानता है, साला मानता है, जीजा मानता है, नौकर मानता है, मालिक मानता है, दुकानदार मानता है, कलेक्टर मानता है, इंजीनियर मानता है, डॉक्टर मानता है, वकील मानता है, मजदूर मानता है और नेता मानता है, मिनिस्टर मानता है, राष्ट्रपति मानता है। आदमी न जाने क्या क्या पदवी मानते 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 चिपकाते 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 सारे चित्रों को चिपका अपने अंतःकरण में चिपकाते चिपकाते उसका चेतन आत्मा दब जाता है। वो कभी जानता और समझता नहीं है कि मैं शुद्ध शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। इसी के लिए कबीर साहब कह रहे हैं, तो चित्रों में हमेशा भूल रहा है। ये तो हो गया सांसारिक चित्र बनाता है, मन मस्तिष्क में संसार के रिश्ते नातों को जोड़ जोड़ करके आदमी चित्र बनाते चला जा रहा है। आगे वो बढ़ता है तो अंधविश्वास का चित्र बनाता है, देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, न जाने कितनी कल्पना करता है। ईश्वर, देवी देवता, परमात्मा, भगवान की कल्पना करके तमाम भगवानों की चित्र बना लेता है, राम का, कृष्ण का, विष्णु का, शिव का, शंकर का, काली का, दुर्गा का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, ब्रह्मा का, तमाम और 33 कोटि देवताओं का, हनुमान का, गणेश का, कार्तिकेय का, तमाम चित्र बना बना करके अंधविश्वास फैला करके आदमी उन चित्रों में भी अपने आप के अस्तित्व को छिपा लेता है, दबा देता है। छिपाना क्या, दबा लेता है। अंधविश्वास जनित चित्रों से भी दबाता है। आखिर आदमी भ्रम में पड़ता है तो भ्रम जनित शब्दों के चित्र बनाता है। भूत प्रेत, देवी देव, भूत प्रेत, जिन्न चुड़ैल इत्यादि का भी चित्र बनाता है और उसकी पूजा में अपने आप को खो देता है। कहने का तात्पर्य है, आदमी चित्र को समझता है, चित्र बनाता है और चित्र को ही सत्य मान लेता है। चित्र सत्य नहीं होता है, चित्र नकली होता है। हमेशा किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का छाया बनता है, किसी भी ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, ध्वनि की प्रतिध्वनि, चित्र का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब और क्रिया की प्रतिक्रिया, ये कहा जाता है। आदमी क्या करता है, अपने बिंब को छोड़कर प्रतिबिंब में ही उलझा हुआ है। चित्र को छोड़ करके आदमी वस्तु को छोड़ करके चित्र में उलझा हुआ है। चित्र में क्यों उलझा हुआ है? क्योंकि चित्र को ही सब कुछ मान लेता है। सांसारिक ढंग से अपने आप को माता, पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बंधु, नाना, चाचा,
फूफा, जीजा, साला, सालिस, चाची, मामी, नानी, काकी और तमाम रिश्तों में अपने आप को, रिश्तों का चित्र बना करके अपने आप में थोप लेता है और आगे बढ़ता है तो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कंडक्टर, ड्राइवर, वकील, नेता, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम पदवियों से अपने आप को, पदवियों का चित्र बना करके अपने अंतःकरण में चिपका लेता है। आदमी ऑफिस में है तो कोई इंजीनियर है, कोई अफसर है, या फिर मिनिस्टर है, नेता है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। जब ऑफिस में बैठा है तो वो मंत्री है, किंतु आदमी अपने अंतःकरण में इतना चिपका लेता है, घर में आने के पश्चात भी अपने आप को प्रधानमंत्री मानता है। ऑफिस में तो ठीक है, घर में आने के पश्चात भी प्रधानमंत्री, घर में आने के पश्चात भी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, तमाम चित्रों को चिपका करके आदमी जाता है। चित्र में उलझा हुआ आदमी अपने चरित्र को ठीक नहीं कर सकता है। जैसे कहा जाता है, चित्र की पूजा की जानी चाहिए कि चरित्र की पूजा की जानी चाहिए। प्रश्न है, आज संसार में देखा जाता है आदमी चित्र की पूजा में उलझा हुआ है, चरित्र की पूजा नहीं कर रहा है। वस्तुतः होती है चरित्र की पूजा। क्यों चरित्र की पूजा क्यों होती है? प्रश्न ये भी होता है, पद, अधिकार, उपाधि मिलने से आदमी को सम्मान लोगों के द्वारा मिलता है। सम्मान, प्रतिष्ठा हमेशा दूसरों के द्वारा मिलता है योग्यता के आधार पर। हमारे पास योग्यता है, क्षमता है, बुद्धि है और कला है। बुद्धि, कला, योग्यता, विद्या इत्यादि होने से हमें उपाधि मिलती है, पद मिलता है। पद में हम सुशोभित होते हैं। कोई किसी पद में सुशोभित होता है, कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या कुछ भी हो जाता है। किसी पद में सुशोभित होता है तो लोगों के द्वारा सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा मिलती है। योग्यता से हमेशा सम्मान मिलता है। सम्मान कमाया जाता है योग्यता के द्वारा, किंतु तृप्ति, शांति या फिर कह सकते हैं प्रसिद्धि, कह सकते हैं शांति, सुकून, चैन और तृप्ति कहाँ से मिलती है? चरित्र से मिलती है। सम्मान लोगों के द्वारा मिलता है और सुख, शांति, सुकून, चैन, तृप्ति वो भीतर से मिलता है। बाहर से खोजा पाया नहीं जा सकता है सुख, सुकून, शांति, तृप्ति को। वो चरित्र से मिलता है। चरित्र हमेशा कमाया जाता है खुद के द्वारा। चरित्र हमेशा कमाया जाता है खुद के द्वारा। सम्मान, प्रतिष्ठा मिलता है दूसरों के द्वारा, और दूसरों के द्वारा सम्मान, प्रतिष्ठा मिलता है वो कभी खो भी जाता है। यदि उनके योग्यता, हमारी योग्यता में कुछ कमी आई तो सम्मान, प्रतिष्ठा जो मिल रहा है वो छिन जाता है। किंतु कमाया हुआ चरित्र कभी खोता नहीं है, जाता नहीं है। हाँ, चरित्र को यदि हम खोते हैं तो सब कुछ खो जाता है, तृप्ति, सुख, शांति सब कुछ खो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, चरित्र खोया तो सब कुछ खोया है, कहा जाता है। तो मैं कह रहा था कि सम्मान, प्रतिष्ठा योग्यता के आधार पर दूसरों के द्वारा मिलता है, किंतु
सुख, शांति, सुकून और तृप्ति चरित्र के द्वारा कमा करके प्राप्त किया जाता है, दूसरों के द्वारा मिलने वाला चीज नहीं है। आदमी क्या करता है? सुख, सुकून, शांति और चैन चित्र की पूजा करके प्राप्त करना चाहता है। चित्र कौन सी चित्र? अंधविश्वास जनित चित्र। कौन सा चित्र? भगवान के चित्र की पूजा। प्रश्न होता है, चित्र की पूजा होती है कि चरित्र की पूजा? राम की लोग पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं मंदिरों में जा कर के, विष्णु की पूजा करते हैं मंदिरों में जा कर के, शिव की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, हनुमान की मूर्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की भी पूजा करते हैं। पास किशनगढ़ के पास में पुष्कर है, पुष्कर में भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहाँ जा कर के लोग मनौती मान करके, मान्यता बना करके वहाँ जा कर के पूजा करते हैं। तो चित्र की पूजा होती है कि चरित्र की पूजा? सबके लिए ये जानने लायक प्रश्न है। हमेशा चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है। जिस व्यक्ति की चित्र की पूजा आप करते हैं, चाहे राम हो, राम को भगवान कहा जाता है, माना गया है, राम के चित्र की पूजा आप करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, तो क्या राम की मूर्ति की पूजा करना आपका ध्येय है? राम की पूजा क्यों करते हैं? किसी अपने व्यक्ति की पूजा कर, घर में बैठे हुए लोगों की पूजा कर। तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए उनकी पूजा करते हैं। तो बात वहीं जा कर के रुक जाती है। आप राम की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, राम के मूर्ति की, राम में जो चरित्र था, उज्जवल चरित्र था, मर्यादा का पालन उन्होंने किया था, सौतेली माता और पिता की आज्ञा का पालन करके वो 14 वर्षों तक वनवास में रहे और कठिन तपस्या किए, तत्पश्चात उसका जीवन निखरा। यदि राम माता और पिता की आज्ञा का पालन न करके वन न जाते तो राम राम नहीं बन पाते। राम बन गए इसलिए राम बन गए, राम वन गए, जंगल गए इसलिए राम बन गए। और आप क्या चाहते हैं? हमें तपस्या ना करना पड़े, हमें साधना ना करना पड़े, हमें कष्ट न सहन करना पड़े, हमें माता पिता की आज्ञा का पालन न करना पड़े। और चाहते क्या हैं? राम की तरह हम पूजे जाएं, विष्णु की तरह हम पूजे जाएं, शिव की तरह हम पूजे जाएं, लक्ष्मी की तरह पूजे जाएं। आश्चर्य लगता है। तो आदमी आज अंधकार में जी रहा है, चित्र की पूजा में उलझा हुआ है, चित्र अर्थात मूर्ति की पूजा में उलझा हुआ है। राम के मंदिर में जा कर के राम की पूजा कर रहा है। किसकी पूजा कर रहा है? राम की प्रतिभा की पूजा कर रहा है, राम की चित्र की पूजा कर रहा है। एक चीज प्रश्न उठता है, चित्र से आपका काम बनता है कि चरित्र से काम बनता है, व्यक्ति से काम बनता है? दूसरा प्रश्न ये भी आता है। चित्र से आपका काम बनता है, आप कहते हैं भगवान राम की प्रतिमा हो, चित्र हो, या फिर विष्णु के चित्र हो, प्रतिमा हो, शंकर शिव भोले के चित्र हो, प्रतिमा हो, या फिर गणेश की मूर्ति हो, चित्र हो, या फिर हनुमान की चित्र हो, प्रतिमा हो, काली दुर्गा की चित्र हो, प्रतिमा हो, या फिर लक्ष्मी सरस्वती की चित्र और प्रतिमा हो, या ब्रह्मा की चित्र और प्रतिमा हो, या फिर जिस भगवान को आप मानते हैं उसकी चित्र और या फिर प्रतिमा हो, उसकी पूजा आप करते हैं। पूजा करने से, चित्र की पूजा करने से आप कहते हैं कि हमारा काम बनता है। मेरा प्रश्न है, चित्र की पूजा से आपका काम बनता है, तो मेरा प्रश्न है कि जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिस भगवान को मान करके आप जिनकी पूजा कर रहे हैं, क्या उनकी पूजा इसलिए हो रही कि उनका वो
कोई भगवान के अवतारी रूप थे इसलिए उनकी पूजा कर रहे हैं? आप कहेंगे कि नहीं, अमुक अमुक गुण थे इसलिए उनकी पूजा कर रहे हैं। राम मर्यादा का पालन किए, 14 वर्षों तक कठिन तपस्या किए, माता पिता की आज्ञा का पालन किए और गुरु की आज्ञा का पालन किए, गुरु के निर्देशों अनुसार वो चले और सब संसार के अर्थात अपने राज्य के लोगों को, प्रजा को अपने पुत्र के समान सबका पालन पोषण भरण पोषण किए, सबको सब पे समदृष्टि रखे। कितना व्यापक दृष्टिकोण था, उनका उज्जवल चरित्र था। चरित्र के नाते आप राम की मूर्ति की पूजा करते हैं, राम की प्रतिमा, राम का चित्र राम नहीं है, वो एक क्या है, आपका कह सकते हैं वो एक संकेत है। क्या संकेत है? ये एक कृत्रिम है, नकली है, उसमें राम नहीं है, राम का चित्र है। आप कह सकते हैं आप अपना फोटो बना करके कहीं चिपका रखे हो और कोई आकर के घर वाले या फिर आपकी पत्नी, आपके बच्चे जा कर के कहे कि थाली में भोजन परोस दे, अच्छा व्यंजन बना ले, खीर पूड़ी हलवा और गुलाब जामुन चमचम तमाम चीज़ें बना ले, थाली में सजा ले और आपके चित्र के सामने भोजन रख दे, तो आप खुश होंगे? क्यों? क्योंकि चित्र भी तो आपका ही है। चित्र को, आपको भूख लगती है तो चित्र को भी भूख लगनी चाहिए, आपको भोजन अच्छा लगता है तो चित्र को भी भोजन अच्छा लगना चाहिए और चित्र के भोजन करने से आपको तृप्त भी हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हैं, आप चित्र की, प्रतिमा की, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं जो केवल उसकी प्रकृति है, प्रतिकृति है, प्रतिकृति अर्थात उसकी छाया है। चित्र हमेशा छाया होती है, वस्तु नहीं होती है, हमेशा छाया प्रतिबिंब होता है। आप प्रतिबिंब को ही सत्य मान लिए हैं भगवान का प्रतिबिंब मान करके आप उसकी पूजा करें, उपासना करें, सेवा करें, स्मरण करें, ये गलत नहीं है। किंतु आपकी जो मानसिकता है, मन में आपने जो बना रखा है, उस मूर्ति को, चित्र को, प्रतिबिंब को ही सत्य मान करके आपने उसमें आस्था बना लिया है, ये गलत है। वस्तु और चित्र में आपके चित्त में अंतर नहीं है। वस्तु अलग होता है, व्यक्ति अलग होता है, व्यक्ति का चित्र होता है। आप चित्र को सत्य मान लिए हैं, बाहर के चित्र को, भगवान की चित्र को मान करके आप उसकी पूजा करते हैं। चरित्र की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप चित्र की पूजा करके उससे मांग रहे हैं कि मुझे धन दे देना, पुत्र दे देना, निरोग्यता दे देना, वैभव दे देना। और यहाँ तक के आदमी मूर्ति भगवान की पूजा करके भगवान के साक्षात दर्शन के लिए भी पूजा नहीं करता है। आश्चर्य लगता है। जिस भगवान की चित्र की, प्रतिमा की पूजा करता है आदमी, उससे क्या मांगता है? धन मांगता है, पुत्र मांगता है, निरोग्यता मांगता है, संपन्नता मांगता है और तमाम चीज़ें, नौकरी भी मांगता है, तमाम चीज़ें मांगता है आदमी। किंतु ये नहीं मांगता है कि भगवान मैं आपके दर्शन के लिए पूजा कर रहा हूँ। आश्चर्य क्यों? क्योंकि उस चित्र को ही वो सत्य मान लेता है और उस चित्र के दर्शन को, प्रतिबिंब के दर्शन को ही सत्य मान लेता है, मूर्ति के दर्शन को ही भगवान का रूप मान लेता है। इसलिए आदमी पत्थर की मूर्ति को पूज करके आदमी का चित्त, आदमी का दिल, आदमी का मस्तिष्क पथरा जाता है। वो आगे सोच नहीं पाता है, आगे समझ नहीं पाता है कि ये चित्र है, प्रतिबिंब है, नकली है, पत्थर का है, ये नहीं समझ पाता है। एक आदमी से कहा जाए कि भाई आपका बच्चा है, आप के बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो ऐसा है मंदिर में जा कर के आप भगवान की पूजा कर लेते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं उसकी पूजा कर लेते हैं मंदिर में जा कर के, और मानते हैं निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन।
निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि हित दर्शत मुक्ति विघ्न हरण होई। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। मेरे आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में शत शत नमन वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, सद्गुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ मंदिर में रखे हुए भगवान की मूर्ति है। उसको पूजा करके, पत्थर की होती है, धातु की होती है या कागज की होती है, उसकी आप पूजा करके मान लेते हैं कि हमारा काम बन जाएगा। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आपके बच्चे को स्कूल मत भेजना, किंतु टीचर का एक मूर्ति बना लेना, या फिर नहीं तो कागज में चित्र उनका फोटो रख लेना और उस फोटो के सामने अपने बच्चे को बैठा देना, उसे ज्ञान आ जाए तो हम मान लेंगे। और बच्चे को कह देना टीचर का खूब स्मरण करो, उसको खुश करने के लिए उनका गुणानुवाद गाओ, कीर्तन करो, पूजा करो, फल पुष्प और सुगंधित द्रव्य रखो या फिर द्रव्य चढ़ाओ, तो वो खुश हो करके तुम्हें विद्या दे देंगे, तब तो मान लिया जाएगा। जब विद्या चाहिए तो चैतन्य शिक्षक चाहिए। अब दूध की आवश्यकता पड़ती है, दूध पीना चाहते हैं तो गाय की एक मूर्ति रख लो, गाय की एक चित्र रख लो और गाय से कहो कि दूध दे दो। या फिर गुरु की प्रतिमा रख लो, गुरु की मूर्ति रख लो और कह दो कि मेरे को शिक्षा दे दो। या फिर कोई आपको आपके साथ गलत काम करता है, मारपीट करता है या फिर आपका धन लूटता है, तो आप पुलिस का एक फोटो रख लो और उसे अनुनय विनय करो कि मेरे ऊपर कोई धावा ना बोले, मेरा नुकसान ना करे, मेरे धन का हरण ना करे। तब आप कहेंगे वैसे कैसे बन सकता है? पुलिस के फोटो से काम नहीं बन सकता है, शिक्षक टीचर के फोटो से बच्चे को शिक्षा मिल नहीं सकती है, और आदमी को दूध चाहिए तो पत्थर और कागज के गाय से काम नहीं चल सकता है। पत्नी चाहिए, पति चाहिए तो पत्नी के फोटो से पति को काम नहीं चल सकता है, और पत्नी को पति के फोटो से पत्नी का काम नहीं चल सकता है। उसके लिए जीवंत चाहिए। और जहाँ सारी सौदा की जा रही है, धन, जमीन, मकान, पुत्र, नौकरी, परिवार, तमाम चीज़ की अपेक्षा और ख्वाहिश की जा रही है, वहाँ किसकी मूर्ति, किसकी पूजा की जा रही है, किसके सामने अनुनय विनय किया जा रहा है? चित्र के सामने। जो प्रतिकृति है वो वह नहीं, वस्तुतः प्रतिकृति है, उसका एक उपलक्षण मात्र है, संकेत है, उसका नाम दे दिया गया है तो वो पत्थर, है तो वो धातु, है तो वो कागज, जिसमें रंग रोगन कर दिया गया है, एक आकार दे दिया गया है, और आकार को हम मान रहे हैं कि उसका रूप है तो वो चित्र, है तो वो प्रतिबिंब, है तो एक छाया, वो वस्तु नहीं है, वो रूप नहीं है। अब कोई कहे कि हम भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, राम की पूजा करते हैं। हाँ, अयोध्या में जाइए और जिस समय दशरथ रहे होंगे, उसके पुत्र रहे होंगे, उस समय जा कर के उनसे मांगते तो कुछ मिलता भी। और दूसरी बात ये समझ लो, जिस भगवान की मूर्ति बना करके आप उसकी पूजा करके मांग करते हैं, आपके जीवन में विपत्ति आएगी तो वो भगवान आकर के उस विपत्ति को दूर नहीं करेंगे, आपके घर के लोग करेंगे। आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या भगवान आकर के हॉस्पिटल ले जाएगा?
क्या भगवान आकर के आपकी सेवा शुश्रूषा करेगा? क्या भगवान आकर के आपका रुपया देगा? क्या भगवान आकर के आपको भोजन खिलाएगा? नहीं। कौन करेगा? घर के लोग, माता पिता, भाई बंधु रिश्तेदार, ये सब करेंगे। लोग आपके इष्ट मित्र सब करेंगे। और उन्हें आप क्या मार रहे हैं? भगवान नहीं मार रहे हैं, उसे आप भगवान का रूप नहीं मार रहे। किसे भगवान मार रहे हैं? भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव। कहने का तात्पर्य है जो चित्र है उसे आप सब कुछ मान रहे हैं। जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जिसके घट में बैठा हुआ चेतन आत्मा है, जो परमात्मा का रूप है, जिसे भगवान श्री राम कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, दीन जान सब जीव दुखारी। वो सबके घट में बैठा हुआ परमात्मा आत्मा ही है, और तू उसे नकार रहा है, उसे परमात्मा का रूप नहीं मान रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा, ये गीता में कहा गया है। और परम पुरुष परमात्मा ईश्वर कहाँ रहता है? आपके घट में है। वो बोलने वाला चेतन आत्मा ही है। तो मैं प्रश्न रखा हूँ, चित्र की पूजा की जानी चाहिए कि चरित्र की पूजा? हर आदमी चित्र की पूजा में उलझा हुआ है। चरित्र की पूजा होती है, किंतु आज चित्र की पूजा में उलझा हुआ है। कहाँ तक जायज़ है? चित्र की पूजा करने से आपको चित्र ही मिलने वाला है, चरित्र नहीं मिलने वाला है। जिस दिन चरित्र की पूजा आपके मस्तिष्क में आ जाएगा, कैसे? राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया था, कठिन 14 वर्षों तक के तपस्या पूर्वक जीवन यापन किया था, वनवास में जाकर के, और वनवास से आने के पश्चात अयोध्या की प्रजा को अपने संतान की तरह उसका भरण पोषण और पालन किया था, और सब पे समदृष्टि रखा था। क्या ऐसी मर्यादा आपके अंदर आएगी? तभी ना राम के चरित्र आपके जीवन में आया। आप क्या कर रहे हैं? राम की तो पूजा कर रहे हैं और भाई के साथ लड़ाई कर रहे हैं। भाई के साथ मुकदमा कर रहे हैं। कितने के लिए? थोड़ी सी जमीन के लिए। कितनी जमीन के लिए? 2, 4, 10, 20 गज, या फिर कह सकते हैं 20-25 फुट की जगह के लिए भाई के साथ मुकदमा लड़ रहे हैं, और राम के मंदिर में जाकर के राम की पूजा कर रहे हैं। आप राम के भक्त हैं कि राम के दुश्मन हैं? रावण ने क्या किया था? विभीषण के साथ बैर का भाव रखा था, तिरस्कार किया था, उन्हें लात मार करके अपने राज्य से निकाला था। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो रावण का काम कर रहे हैं। राम की पूजा जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आप चित्र की पूजा कर रहे हैं, इसलिए आपका दिमाग पथरा गया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन आदमी समझ ले चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है, तो राम को पूजने के बजाय राम की मर्यादा को, राम के चरित्र को अपने जीवन में धारण करेगा। और जो आदमी किसी व्यक्ति या किसी इष्ट की या फिर किसी उपास्य की चरित्र को धारण कर लेता है, उसके जीवन में वो खुद उद्घाटित हो जाता है, वो परमात्मा भगवान उसके जीवन में आ जाता है, वो महान हो जाता है। चरित्र से ही आदमी महान होता है, इसीलिए कहा जाता है चरित्र से ही आदमी महान होता है। आज आदमी क्या कर रहा है? चित्र की मूर्ति की पूजा करके महान बनना चाहता है। अब दूसरी बात ध्यान दें, कृष्ण के जीवन को देखें। कृष्ण का जीवन कितना उथल पुथलमय था, कितना द्वंद्व भरा था। छोटी सी उम्र में कंस ने उसे सताया, वो कंस को मारा। कंस उसका मामा था, फिर भी उन्हें मारना पड़ा, उन्हें प्राण का संकट था। जन्म लेते ही उसके माता पिता को तो जेल में डाल रखा था, देवकी और वासुदेव को जेल में डाल रखा था कंस ने, और अपने उनके नाना जी को भी जेल में डाल रखा था, उग्रसेन को भी जेल में डाल रखा था, क्योंकि उसे जन्म लेते ही दूसरी जगह नंद बाबा और देवकी के पास छोड़ दिया गया। तो कहने का ज़्यादा प्रसंग पे नहीं जाना है। उनके जीवन कितना संघर्षमय था। थोड़ी सी उम्र उसकी बढ़ती है, जवानी आती है। कंस को मारने के पश्चात कंस के ससुर कालयवन
की बेटियों से कंस की शादी हुई थी। अस्ति और प्राप्ति से कंस की शादी हुई थी, दोनों विधवा हो गई। तो वो काल यवन आकर के 16-17 बार चढ़ाई किया, 14-15 बार मथुरा में चढ़ाई किया। इतना जीना मुश्किल कर दिया था। कृष्ण को पूरी सेना, राजधानी का धन लेकर के द्वारकापुरी में जाकर के बसना पड़ा। कितने हजारों किलोमीटर दूर सारी संपत्ति को ले जाकर के, प्रजा को ले जाकर के द्वारकापुरी में बसना पड़ा। कितना बड़ा संकट। आदमी को कुछ हो जाता है, कुछ थोड़ा सा सामान लेकर के दूर जाना होता है तो कितना कठिन लगता है। और कृष्ण को पूरी संपत्ति, पूरी प्रजा और पूरा सारा कुछ माल असबाब को लेकर के हजारों किलोमीटर दूर, गाड़ी मोटर का जमाना नहीं, केवल रथ, ऊंट, हाथी और छकड़ों में लाद करके, बैलों में लाद करके उन्हें द्वारकापुरी ले जाना पड़ा। हजारों किलोमीटर दूर, जंगल युग था, कोई प्रशस्त राजमार्ग भी नहीं था। कितना कठिन संकट उसके जीवन में, फिर भी वो चैन की बंसी बजाते थे। हमेशा उसके जीवन में चैन की बंसी बजती थी, इसलिए वो पूज्य हुए। कितनी कठिन संघर्ष, कितना कठिन जीवन होते हुए भी वो हमेशा चैन की बंसी बजाते रहे, मुस्कुराते रहे, इसलिए उन्हें भगवान की उपाधि मिली। कोई कह सकता है कृष्ण भगवान के अवतार थे, अवतार नहीं थे, वो अपने जीवन को तपाया तब भगवान बने। कोई कह सकता है शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी की पूजा क्यों होती है? कहा जाता है समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, लक्ष्मी भी निकली और तमाम चीज़ें, अमृत भी निकला, कछुआ, बहुत सी चीज़ें, रत्न निकले। उनमें से एक रत्न विष भी था, हलाहल विष। कहा गया था कि एक बूंद भी धरती में पड़ जाए तो पूरी धरती, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, जल जाए। इतना हलाहल विष था। अब क्या करें, हलाहल विष निकला, कोई लेना नहीं चाहते थे। देव दैत्यों को कहते थे, दैत्य देवों को कहते थे कि तुम ग्रहण करो। तो शिव जी आगे आए और उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिए। नीलकंठ कहा जाता है, इसलिए उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया, कंठ नीला हो गया। तो देवों के देव महादेव कहलाए। क्या आपके जीवन में विपत्ति आती है, दुख आता है, द्वंद्व आता है, कठिन परिस्थितियां आती है, विष आता है, क्या उसको आप मुस्कुरा करके सह लेते हैं? ये तो होता नहीं। शिव जी की पूजा करना सरल है, और पुत्र मांग लेना, धन मांग लेना, पत्नी मांग लेना, पति मांग लेना, संपन्नता मांग लेना, नौकरी मांग लेना, मंदिर में जा करके बेलपत्र चढ़ा करके चिपका दो और बच्चा कुछ भी ना पढ़े तो पास हो जाएगा, ये मांगते हैं, जो होने वाला नहीं है। चित्र की पूजा नहीं हो रही है, चरित्र की पूजा हो रही है। शिव जी ने कठिन तप किया, कैलाश पर्वत में जा करके निराहार वर्षों वर्षों कठिन तप किया, तब उसने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। तब शंकर शिव कहलाए। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण स्वरूप। संसार के कल्याण के लिए, मंगल के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिए, तब शिव की पूजा होती है। शिव की आप चित्र को ही शिव मान लेते हैं, चरित्र को नहीं मानते हैं। जिस दिन चरित्र आपके ध्यान में आ जाएगा, चरित्र की पूजा करने लगेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति चैन आएगा। मैंने शुरू किया था, चित्र की पूजा करनी चाहिए कि चरित्र की पूजा की जानी चाहिए। चरित्र महान होता है, चरित्र ही जीवन को सुंदर बनाता है। चित्र किसी का बहुत सुंदर हो, शरीर बहुत सुंदर हो, गोरा हो, चिट्टा हो, चेहरा खूबसूरत हो, और आदमी का चरित्र खराब हो तो क्या आप उसको अपने साथ रखेंगे? रावण कितना सुंदर था, ब्रह्मा का पनाती था, ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त, पुलस्त का पुत्र विश्रवा, विश्रवा का पुत्र रावण। अर्थात ब्रह्मा जब सुंदर थे, ब्राह्मण थे, अर्थात आर्य थे, तो उसका पुत्र पुलस्त भी आर्य रहा होगा, सुंदर रहा होगा, और पुलस्त का पुत्र विश्रवा भी सुंदर रहा होगा, और रावण तो सुंदर था ही, इसीलिए
वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में भी आप पढ़ सकते हैं, लिखा गया है कि जितनी भी उनकी मंदोदरी उनकी पटरानी थी, उसके अलावा उनके और कई रानियां थी, सब रानियां रावण के सुंदरता और विद्वता और संपन्नता और बलशाली होने की से प्रसन्न होकर के उनसे ब्याही थी। अपने आप स्वेच्छा से उनसे ब्याह करवाया था। क्यों? क्योंकि सुंदर भी रहा होगा, बलिष्ठ भी रहा होगा और विद्वान भी रहा होगा, तभी ना। क्या पूजा होती है रावण की? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में चरित्र खराब था, गलत चरित्र था। कंस भी क्या राजा था तो काला कलूटा था। वो तो चित्र आज बना दिया जाता है काला कलूटा। उन्होंने गलत कर्म किया था। गलत कर्म का मतलब ही होता है काला कर्म, वाम कर्म। जो गलत कर्म करता है, गोरा भी होगा तो उसका चित्त, उसका चेहरा, उसका अंतःकरण मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है, इसलिए उसका चेहरा काला बनाया जाता है, कालिक पोता जाता है। गलत चरित्र करने का मतलब ही होता है चेहरे में कालिक पुत जाना, और कालिक पुतने का मतलब काला होता है। आज आदमी रावण को, कंस को, दुर्योधन का चित्र बनाता है, रावण और कंस का प्राय चित्र बनाता है तो काला बनाता है, दुर्योधन का नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन युधिष्ठिर का भाई था, राजा था, उन्होंने गलत किया, लेकिन आज भी चित्र बनाता है तो दुर्योधन का तो गोरा बना लेता है, हालांकि उसका भी चरित्र गलत था। फिर भी तो मैं कह सकता हूं, हालांकि उसका चित्र भले गोरा बना लेता है, लेकिन उसे गलत दृष्टि से ही देखते हैं। दुर्योधन को अच्छी दृष्टि से, अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं, क्योंकि चरित्र उसका गलत था। तो कहने का तात्पर्य है, इंसान सुंदर हो, खूबसूरत हो, गोरा हो, धनी हो, संपन्न हो और उसका चरित्र खराब हो तो आप उसकी पूजा नहीं कर सकते। पूजा तो बड़ी दूर की बात है, उसे अपने साथ भी नहीं रखना चाहेंगे। चरित्र से ही आदमी महान होता है। कहा जाता है, एक गायक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के सभा में वो बहुत सुंदर भजन गाए। उनकी सभा थी, सभा की शुरुआत में बहुत सुंदर भजन, बहुत मंत्र मुग्ध हो गए भजन सुनने वाले लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती आए मंच पर, उन्होंने कहा, वो तहसीलदार भी थे वो व्यक्ति, तो स्वामी दयानंद जी ने कहा, आप तो कोहिनूर हीरा है, हीरा। उसको उन्होंने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आप तो हीरा हैं, हीरा, बस कीचड़ में फंसे हुए हैं। क्यों? अमीचंद नाम था उसका, गाते तो इतना सुंदर थे, अमीचंद नाम था, गाना भजन इतना सुंदर गाते थे, इतना भाव भर के गाते थे कि लोग झूम जाए। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, आप हैं तो हीरा, कोहिनूर हीरा, किंतु कीचड़ में फंसे। उनके जीवन में क्या था? शराब, कबाब, गलत कर्म, सब कुछ था, लेकिन गाने में बहुत सुंदर था। इसलिए उन्होंने हीरा का उदाहरण देकर कहा, तुम कीचड़ में फंसे हो। क्या उनकी पूजा हो सकती है? क्या उनका चरित्र की ही पूजा होती है? इसलिए उनको स्वामी दयानंद सरस्वती को कहना पड़ा, तुम कीचड़ में फंसे हो। तो कहने का तात्पर्य है, चेहरे, कपड़े, धन, संपन्नता और खूबसूरती से आदमी की पूजा नहीं होती है, किंतु चरित्र से ही आदमी की पूजा होती है। और आज हो क्या रहा है, आदमी चरित्र के बजाय चित्र को ही चमकाने में लगे हुए हैं। चित्र सुंदर हो, फोटो खिंचाना हो तो आदमी कितना क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है और सेंट इत्र छिड़कता है, सुंदर कपड़े, चमकीले कपड़े पहनता है, कीमती कपड़े पहनता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है। अब मुस्कुराकर फोटो खींचता है तो हमेशा के लिए वो फोटो मुस्कुराते हुए सुंदर दिखाई देता है। क्या कभी सोचा है, जैसे फोटो को थोड़ी देर के लिए सुंदर बनाने के लिए आपने जितना प्रयत्न किया, क्या अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए चरित्र को सुंदर बनाया? चरित्र को यदि सुंदर बनाए होते तो तुम्हारा जीवन पूरा सुंदर हो जाता और लोग तुम्हें सिर आंखों पे बैठा लेते।
तो कहने का तात्पर्य है आदमी आज चित्र की पूजा में उलझा हुआ है, भगवान की चित्र प्रतिबिंब की पूजा में उलझा हुआ है, किंतु चरित्र को उज्जवल नहीं बना रहा है, चरित्र को सुंदर नहीं बना रहा है। जिन भगवान की पूजा करते हैं उनके चरित्र उज्जवल थे, चरित्र सुंदर थे, चरित्र को उन्होंने अच्छा बनाया था, उच्च बनाया था, इसलिए उनकी आज पूजा हो रही है। मंदिरों में उनकी प्रतिकृति, मूर्ति और चित्र को स्थापित करके उनकी पूजा की जा रही है। वस्तुतः वो पूजा चित्र की नहीं, मूर्ति की नहीं, भगवान के चरित्र की पूजा होती है। हम सबको ध्यान देना चाहिए, अपने चरित्र को उज्जवल बनाएं, चरित्र को सुंदर बनाएं, तो चरित्र से ही आदमी महान होता है। और आज क्या कर रहा है आदमी? चित्र बना रहा है, दादा, नाना, काका, चाचा, पापा, मम्मी, चाची, काकी, नानी, तमाम डॉक्टर, मास्टर, मिनिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, वकील, नौकर, मजदूर, दुकानदार, तमाम चित्रों को चिपका करके भी आज आदमी दुखी है। आज आदमी अपने आप को शुद्ध चेतन आत्मा मान लेते। शरीर तो एक खोल है, शरीर तो एक कपड़े के समान है। जैसे कपड़ा सुंदर पहन लेता है तो आदमी सुंदर दिखता है, ठीक वैसे ही एक खोल ऊपर का सुंदर होता है तो आदमी उसको मान लेता है यही मैं हूँ। इसके अंदर से जब जीव निकल जाता है तो कितना भी खूबसूरत, कितना भी जवान, कितना भी बलिष्ठ और कितना ही शक्तिशाली आदमी, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री हो या बड़े पद में सुशोभित हो, जीव निकलते ही उसे मिट्टी में दफनाना पड़ता है, आग में जलाना पड़ता है। उसका शरीर कुरूप हो जाता है, घृणित हो जाता है, गंदा माना जाता है। उसे छूना भी आदमी को अछूत लग जाता है, छूने से कितना नापाक है ये शरीर। जिस शरीर को लेकर के, सुंदरता को लेकर के, चेहरे को लेकर के अपने आप को बड़ा मान करके इतराता है आदमी, जीव के निकलते ही वो गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है, और एक दो दिन रखो तो सड़ने और गलने लग जाता है, दुर्गंधित हो जाता है। उसी को लेकर के इतराता है, ये चित्र तुम्हारा नहीं है, ये चित्र नापाक है, ये चित्र गंदा है, ये चित्र नकली है। असली क्या है? चेतन आत्मा आपके घट में बैठा हुआ है। ना मामा, चाचा, काका, फूफा इत्यादि रिश्ते हो, ये शरीर के संबंध से, परिवार के लोगों के पहचान के लिए, मर्यादा के लिए, व्यवहार के लिए ये कहा जाता है। वो आप नहीं हैं, आप शुद्ध चेतन आत्मा हैं। जो आपके परिजन के अंदर है वही चेतन आत्मा आप, वैसा ही चेतन आत्मा आपके अंदर भी है। ये कह सकते हैं क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में अंतर है। क्वालिटी आपके चेतन आत्मा की क्वालिटी और आपके घर के लोगों के चेतन आत्मा की क्वालिटी, और चींटी, गाय, घोड़े, गधे, हाथी, तमाम जीव जंतु है उनके चेतन आत्मा की क्वालिटी में अंतर नहीं है, क्योंकि सबके चेतन आत्मा का एक ही गुण है, जानने का, ज्ञान करने का गुण। हाँ, वो कितना जानता है वो शारीरिक क्षमता और बुद्धि क्षमता के आधार पर होता है, किंतु जानने का काम वो भी करता है, जानने का काम आपके चेतन आत्मा भी करता है। जानने के कारण से उसे जीव कहा जाता है, चैतन्य होने के कारण से, जागृत होने के कारण से उसे चेतन कहा जाता है, और प्रकृति से अपने आप को अलग करने की क्षमता होने के कारण से, आगे आगे ज्ञान प्रकाश फैलाने के कारण से उसे पुरुष कहा जाता है। आत्मज्ञान प्रकाशः, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के कारण से आत्मा कहा जाता है। संसार से अलग होने का भाव जागृत होता है तो पुरुष, प्रकृतिम चा पुरुषम चा कहा जाता है। तो वो चेतन आत्मा चितेला है। और आज क्या कर रहा है आदमी? इस शरीर रूपी चित्र को सजाने में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ मंदिर की मूर्ति के चित्र को सजाने में, संवारने में। मंदिर में जाकर के देखो शिव जी की प्रतिमा को कितना लोग सजाते हैं। अरे उतना सजाते चरित्र को अपने, तो भी भगवान हो जाता है। भगवान की मूर्ति को, चित्र को सजा सजा करके तू अपने चरित्र को भूला हुआ है। जिस दिन आदमी अपने चरित्र को सजा ले तो खुद भगवान हो जाए। आज आदमी कितना अंधाधुंध में जी रहा है, कितना बेभानी में जी रहा है, आश्चर्य लगता है। चरित्र को सजाने के बजाय चित्र को सजाने में लगा है। चित्र को सजाने से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
चरित्र को सजा लोगे तो सुकून भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। तो मैंने शुरू किया था, चित्र की पूजा करें कि चरित्र की पूजा। हमेशा चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है। चरित्र सुंदर है तो चित्र को पूजा जाता है। जिसका चरित्र सुंदर होता है उसके चित्र की पूजा होती है। आज आदमी अपने चरित्र को सुंदर बनाने के बजाय चित्र को ही सुंदर बनाने में लगा हुआ है। जब चित्र को सुंदर बनाते बनाते संसार से चले जाओगे तो तुम्हारी पूजा होने वाली नहीं। तूने चरित्र को सुंदर नहीं बनाने का काम किया। न राम का चरित्र अपने जीवन में अपनाया, न कृष्ण का चरित्र अपने जीवन में अपनाया, न विष्णु का चरित्र अपने जीवन में अपनाया, न शिव का चरित्र अपने जीवन में अपनाया, न दुर्गा का चरित्र अपने जीवन में अपनाया, न गणेश का चरित्र अपने जीवन में अपनाया, और न ही स्वामी भक्त हनुमान का चरित्र अपने जीवन में अपनाया। तो चित्र की पूजा करने से, प्रतिमूर्ति की पूजा करने से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। जिस दिन चरित्र की, उनकी चरित्र को अपना लिया तो मानो उनकी पूजा हो गई, और यही असली पूजा है। तो मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर साहब की साखी चौपाई, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छाणतय चेतु चित्रकारी, जिन यहाँ चित्र विचित्र होय खेला, चित्र छाणतय चेतु चितेला। ऐ चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, बड़ा भारी चित्र तूने बनाया हुआ है, उन चित्रों को तू छोड़ दे। चित्र छाणतय चेतु चित्रकारी, चित्र को छोड़ दे। ए चित्रकारी चेतन चितेला, तू चित्र बनाता है, तू खुद चित्रों को बनाने वाला, भगवान को भगवान बनाने वाला तू खुद है। तू अपने चरित्र को सुंदर बना ले तो भगवान तो खुद हो जाएगा। और चित्र विचित्र चित्र बना रहा है तू, तमाम उल्टा सीधा तमाम चित्र बना रहा है। विचित्र चित्र बनाना छोड़ के तू चरित्र को सुंदर बना ले तो तेरी पूजा हो जाए। तू शुद्ध चेतन आत्मा हो जाएगा, तुम्हें सुकून मिल जाएगा, तुम्हें चैन मिल जाएगा, तुम्हें शांति मिल जाएगी, जिसकी प्राप्ति के लिए, जिसके इच्छा में तू दर दर भटक रहा है। तो सुंदर मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इसमें चित्र की पूजा करने में ना इसे उलझाएं, चरित्र की पूजा करें, चरित्र को सुंदर बनाएं। जैसे डॉक्टर के चित्र से, मास्टर के चित्र से, गाय के चित्र से, पत्नी के चित्र से, पति के चित्र से और पुलिस के चित्र से काम नहीं बन सकता है। ठीक वैसे ही भगवान के चित्र से, प्रतिबिंब से, मूर्ति से तुम्हारा काम नहीं बन सकता है। किंतु जिनको आप पूजते हैं, मानते हैं, उनके चरित्र को जीवन में अपना लेते हैं तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, शांति ही शांति होगा, सुख ही सुख होगा, फिर दुख का लेश नहीं होगा। इसलिए चित्र की पूजा करना छोड़ के चरित्र की पूजा करें, क्योंकि हमेशा चरित्र की ही पूजा होती है। चरित्र ही महान बनाता है और चरित्र ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने जीवन में चरित्र को श्रेष्ठ मान करके चरित्र को सुंदर बनाने का काम करिए, इसी में सबका मंगल है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।